जमीनी विवाद के चलते गांव रेहाल की किशनपुर के रिटायर्ड फौजी अनूप सिंह चौहान पर गांव के ही 2 लोगों ने हथियारों के साथ किया हमला। आपको बता दें कि रिटायर्ड फौजी ने बताया कि ओम प्रकाश व नीरज ने शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 9 अगस्त को रात्रि 8 बजे रिटायर्ड फौजी अनूप चौहान पर हमला बोल दिया। रिटायर्ड फौजी उस समय अपने फ्लोर मिल गांव रोहाल की किशनपुर में ही मौजूद था। रिटायर्ड फौजी इन दोनों लोगों को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए और रिटायर्ड फौजी ने अपने बचाव के लिए जोर जोर से शोर मचाया। ज्यादा हल्ला गुल्ला व शोर होने से पास में ही मौजूद मनीष चौहान मौके पर पहुंच गए, जिसे देखकर दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। गनीमत यह रही कि कोई भी अनहोनी नहीं हुई। रिटायर्ड फौजी ने थाना बहादुराबाद में लिखित तहरीर देकर आप बीती बताई, जिसके आधार पर बहादुराबाद पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मेरा नाम अनूप सिंह चौहान, रोहाल की किशनपुर। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ और मेरे पास मैं उस टाइम रात के 8 बजे जा रहे थे। लगभग 9 तारीख 9/8/2023 को 8 बजे के करीबन मैं अपना काम निपटा के घर के लिए तैयार हो रहा था। मेरे मील में 2 आदमी कहाँ से आए, किस साइड से आए मुझे पता नहीं। मैं जूते पहन रहा था तो मेरे पास आके उन्होंने गाली गलौज किया, मारपीट किया और एक के हाथ में रिवॉल्वर या पिस्टल थी जो उसकी लाइसेंसी पिस्टल है। और ये एक तो इनमें ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बारू सिंह जी और एक नीरज पुत्र श्री ओम प्रकाश जी। ये पिस्टल नीरज के हाथ में थी जो फुल दारू में था, दारू के नशे में था। और ऐसे आदमी के हाथ में पिस्टल का होना खतरे से खाली था। खतरे से खाली नहीं था क्योंकि अगर मैं कुछ करता तो क्या पता वो मेरे गोली भी मार सकते थे। किस इरादे से आए? तो मेरे को डराने धमकाने और पिस्टल दिखाने के इसी चक्कर में आए थे, क्योंकि इन पे हमारा एक केस चल रहा है पहला 307 का। उस दरमियान भी इन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी गई और मेरे सिर पर कुल्हाड़ी और पाथरों से हमला किया गया था, जिसके मेडिकल सब कुछ प्रूफ है इसमें केस में। और उसी के दरमियान उसी केस को थोड़ा मोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए इन्हें किसी ने समझाया। उसी के दरमियान इसी के कारण ये मेरे को अटैक कर रहे हैं, जिससे लड़ाई करूं मैं और ये इन्हें केस में फ़ायदा हो। ये हमारे गांव रोहाल की के ही हैं, हमारे चाचा ताऊ के ही हैं। इन पर पहले लड़ाई जो हुई थी एक रास्ते के ऊपर हुई थी, जबकि वो सॉर्ट आउट हो गई थी। उसमें हमारे एसडीएम साहब ने रास्ता अपलोड कर दिया गया था। थाने पे जो ऑर्डर आए थे एसडीएम साहब के कि रास्ता छुड़वाया जाए, उसी टाइम इन्होंने प्लानिंग बना के और एक आदमी को भोपाल से बुलाया गया जो मेन था इसमें, जिसका नाम सतीश चौहान है। पुत्र से वो उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अलबेल सिंह जी है, वो भी हमारे चाचा ताऊ में ही लगते हैं। और पुलिस की तरफ से बता रहे हैं आप? जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई, हमारा केस फाइल किया गया और उसको हम केस के दरमियान कोर्ट में उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। वो अब वाले के केस का या पहले वाले केस का? अब वाले केस का ये मैंने जो एप्लीकेशन दी थी 9/8/2023 को दी थी। 8 बजे की ये घटना है और उसके बाद 10 तारीख को मैं एप्लीकेशन दे के आया। 9 की ये घटना थी और 12 तारीख को केस दर्ज हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे मुझे एक ही चीज़ की सुबह होता है या मुझे संकेत लगते हैं कि किसी बड़ी सत्ता पार्टी के आदमी का इसमें हाथ है, जो इसको बार बार केस को चलने नहीं दे रहा। पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब फिर यही घटना घटी जा रही है। इसी केस में हमारे जो आईओ साहब आए थे वो बार बार एक ही बात को गा रहे हैं कि वो 70 साल का आदमी द्वार फोड़ के उसके जंप करके कैसे आ सकता। ये बात हमने कहीं नहीं कही कि वो आदमी द्वार टाप के आया है या किस रास्ते से आया है। बैक साइड में 2 रास्ते हैं, कहीं को भी आदमी उतर सकता है, अंदर आ सकता है। और इसी केस में नीरज जो है पुत्र श्री ओम प्रकाश जी, एक दिन पहले पुलिस वालों ने इनकी जो पिस्टल या रिवॉल्वर है उसको जब्त किया था। वो उसका नाम शायद वो जो चेतक वाले आते हैं उनमें वीर सिंह नाम का पुलिस वाला था और ये बात उसने हमारे सामने भी बोला है। अगले दिन जब हमने उनसे पूछा
तो उन्होंने ये बात सबके सामने बोला, ऐसे आदमी के हाथ में हथियार होना जो दारू के नशे में फुल टाइम रहता है और शाम को दिखाने का धमकी देता है, लोग बागों को दिखाता है मेरे पे पिस्टल है। पिस्टल जब्त होने के बाद हमें कुछ पता नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ शायद हमारे अनुसार। तो ये कहते हैं कि उन्होंने वो लाइसेंस दिखा दिया और उसका हमने वो पिस्टल दे दी, लेकिन ऐसे आदमी का मेडिकल क्यों नहीं हुआ गया? हमने उस दिन भी मेडिकल की बात कही थी। जो दारू में धुत है उसको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, वो किसी को भी गोली मार सकता है।